2022 के महादंगल में अब बात पूर्वांचल के 9 जिलों के लाखों किसानों की 43 साल पुरानी आस के पूरा होने की, जिसे यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने साकार कर दिया। किसानों का वो सपना है सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में जाकर किया। पूर्वांचल के किसानों को पीएम मोदी से मिली सरयू प्रोजेक्ट की सौगात यूपी की सियासी महाभारत में कैसे एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। 43 साल बाद आखिरकार यूपी के लाखों किसानों की आस पूरी हुई और सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो गया। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर को जोड़ा जाएगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दस्तखत कौन से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये पीएम की तरफ से बड़ा तोहफा है। सरयू नहर प्रोजेक्ट पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। 1972 में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बना था और 1978 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसका काम बहराइच जिले से शुरू हुआ। तब इसके लिए बजट 79 करोड़ रुपए रखा गया था। 1982 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इस परियोजना से जोड़ा गया। सरकारें बदलती गईं, लेकिन 2017 तक केवल 52% ही काम हो सका। योगी सरकार के 4.5 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर लिया गया। इसलिए इस खास मौके पर सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली।
और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। यूपी चुनाव नजदीक है और ये प्रोजेक्ट खासकर पूर्वांचल के लिहाज से काफी अहम है। इस परियोजना से जहां 6200 गांवों के किसानों की फसलें लहलहाएंगी, वहीं बीजेपी भी इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर सियासी फसल काटने में जुटी है। क्योंकि पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 35% से ज्यादा विधानसभा सीटें पूर्वांचल में ही हैं। जाहिर है इस परियोजना को भी चुनावी कसौटी पर कसा जाएगा। ये परियोजना बीजेपी को पूर्वांचल की कितनी सीटों पर मजबूत कर सकती है, आइए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल ये नहर पूर्वांचल के जिन 9 जिलों से होकर गुजर रही है, उसमें विधानसभा की 47 सीटें हैं और इनमें से 90% सीटों पर बीजेपी काबिज है। 2017 के यूपी चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इन 9 जिलों में बीजेपी को 42 सीटों पर जीत मिली और उसका वोट शेयर 40.20% रहा। दूसरे नंबर पर बीएसपी रही, जिसे 2 सीटें मिली और 22.15% वोट शेयर रहा। समाजवादी पार्टी 19.95% वोट शेयर के साथ 1 सीट ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। उसका वोट शेयर 6.58% रहा। 2017 के चुनाव में इस इलाके में 1 सीट अपना दल को भी मिली थी, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। साल 2012 और 2007 के यूपी चुनाव की बात करें तो इन 9 जिलों में 2012 में समाजवादी पार्टी को 47 में से 24 सीटों पर जीत मिली थी और उसका वोट शेयर 28.22% था और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2007 में डीलिमिटेशन से पहले यहाँ 48 सीटें थीं। तब बीएसपी ने यहाँ 21 सीटों पर जीत दर्ज कर 28.65% वोट हासिल किए थे। पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखें तो एक बात तो साफ है कि 9 जिलों की 47 सीटों पर उस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है जिसकी सरकार बनती है। लेकिन 2007, 2012 और 2017 के चुनावी नतीजों में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि 2007 और 2012 में सरकार बनाने वाली पार्टियों को ज्यादा सीटें तो मिली, लेकिन उसकी एक फिक्स रेंज रही, यानी कि उन्हें 20 में से 24 सीटों पर ही जीत मिली और उनका वोट शेयर भी 28% के आसपास ही रहा। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी को ट्रेंड से हटकर 47 में से 42 सीटें मिली और उसका वोट शेयर भी ट्रेंड से अलग सीधे 40% पर पहुंच गया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी ने साल 1978 में शुरू हुई इस परियोजना को अमली जामा पहनाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन 9 जिलों की 90% सीटें एक मुश्त उन्हें मिली थी। योगी पार्टी के इस परफॉर्मेंस को जारी रखना चाहते हैं। देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था, उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। एक और खास बात यह है कि सरयू नहर प्रोजेक्ट के सियासी प्रभाव वाले ये 9 जिले पूर्वांचल के हैं, जो योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत प्रभाव वाले जिले माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ न सिर्फ पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, बल्कि उससे भी आगे निकलना चाहती है, ताकि 300+ सीटों पर कमल खिलाने के टारगेट को आसानी से पूरा किया जा सके। टी न्यूज़ नेशन। तो सरयू प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का 3/4 काम समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में ही पूरा हो गया था। अखिलेश के इन दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा और कहा कि उनका काम फीता काटना है और हमारा काम परियोजनाओं को पूरा करना है। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है
कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा है लगातार। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो।